नमस्कार किसान भाइयों, गेहूं में दूसरा पानी कब दें या फिर हम दूसरी सिंचाई कब करें। किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गेहूं में दूसरा पानी 40 से 45 दिन के बीच की अवस्था पर देना चाहिए, क्योंकि यही अवस्था यानी गेहूं की जो हमारी फसल है 40 से 45 दिन की हो जाती है। इस अवस्था पर कल्लों का फुटाव अत्यधिक मात्रा में होता है। इस अवस्था पर गेहूँ को पानी के साथ साथ जरूरी पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि गेहूं में दूसरा पानी 40 से 45 दिन के बीच की अवस्था पर देना चाहिए। लेकिन जिन किसानों के पास रेतीली ज़मीन है, उसकी जल धारण क्षमता कम है, उन किसानों को 35 से 40 दिन के भीतर गेहूं की फसल में दूसरा पानी देना चाहिए। किसान भाइयों, दूसरा पानी देते समय आपको 20 से 25 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से यूरिया खाद का उपयोग करना है, क्योंकि किसान भाइयों यूरिया खाद जो है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। नाइट्रोजन गेहूं में ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा माना गया है, गेहूं में हरापन लाने का काम करता है। नाइट्रोजन का हम उपयोग करते हैं तो गेहूं की ग्रोथ अच्छी होती है, यहाँ तक कि जड़ों का विकास भी अच्छा होता है। किसान भाइयों, यूरिया खाद के साथ आप 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट जो कि बाज़ार में आपको मिल जाएगा, उसका उपयोग प्रति बीघा के हिसाब से आप करें, या फिर 250 ग्राम चिलेटेड जिंक जो पाउडर आता है 12% वाला, आप उसका उपयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, या तो आप जिंक सल्फेट का उपयोग करें या फिर चिलेटेड जिंक का उपयोग करें। जिंक सल्फेट अगर आप उपयोग करते हो तो 5 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, चिलेटेड जिंक का उपयोग करते हो तो 250 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से। जिन किसानों ने बीज बुआई के समय या फिर पहला पानी देते समय जिंक का उपयोग किया है, उन किसानों को जिंक का उपयोग नहीं करना है। जिन किसानों ने जिंक का उपयोग पहले नहीं किया है, वही किसान दूसरा पानी देते समय जिंक का उपयोग करें, क्योंकि जिंक की कमी से गेहूं की जो पत्तियां होती है पीली पड़ने लग जाती है, गेहूं में क्लोरोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से गेहूं में कल्लों का फुटाव कम होता है और जिंक की मात्रा कम होती है, तो गेहूं में पोटास की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति नहीं कर पाता। क्योंकि जिंक का उपयोग करने से गेहूं को फसल को जो हम बीज बुआई के समय पोटास का उपयोग करते हैं वो भी उपलब्ध करा देता है, जिसकी वजह से गेहूं की फसल में कल्लों का निर्माण अधिक होता है, जड़ का विकास भी अधिक देखने को मिलता है। इसलिए किसान भाइयों, जिन किसानों ने जिंक का उपयोग नहीं किया है वही जिंक का उपयोग करें, और जिन किसान ने गेहूं में दूसरा पानी देते समय भी जिंक का उपयोग नहीं किया है, वह 250 ग्राम चिलेटेड जिंक स्प्रे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। 25 से 30 ग्राम प्रति 20 लीटर पानी की जो स्प्रे करने वाली टंकी होती है, आप उसमें उसका उपयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, यूरिया के साथ जिंक के अलावा आप सल्फर का उपयोग करें, लेकिन इसमें भी यही बात है, जिन किसानों ने पहले सल्फर दे दिया है उनको सल्फर का उपयोग नहीं करना है। जिन किसानों ने नहीं दिया है उन्हीं को जिंक और सल्फर का उपयोग करना है। बाकी किसानों को 20 से 25 किलोग्राम या फिर 15 से 20 किलोग्राम गेहूं की फसल में यूरिया का उपयोग करना है, क्योंकि कल्ले फुटाव के लिए यूरिया के साथ जिंक और सल्फर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आप यूरिया खाद के साथ जिंक और सल्फर का उपयोग अवश्य करें। किसान भाइयों, इसके अलावा आपको फालतू का खर्चा नहीं करना है। जिन किसानों को स्प्रे करना है वह किसान 1 से 2 किलोग्राम यूरिया, 19-19-19 1 किलोग्राम और 250 ग्राम चिलेटेड जिंक, इन तीनों का अच्छे से घोल बना के 10 टंकी का स्प्रे हो जाता है। या 10 टंकी आपको 3 से 4 बीघा तक आपका इसमें स्प्रे हो जाएगा। किसान भाइयों, इसका भी रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन आपको इसका स्प्रे दूसरी सिंचाई करने के बाद ही स्प्रे करना है। सूखे में स्प्रे ना करें, नमी में ही स्प्रे करें, जिससे आपको रिजल्ट अच्छा मिले। मैं आपको एक बार फिर से डोज बता देता हूँ। 1 से 2 किलोग्राम यूरिया का घोल तैयार कर ले। उस घोल में 1 किलोग्राम 19-19-19, उसके साथ 250 ग्राम जो जिंक आता है उसका घोल तैयार कर ले। इन तीनों का घोल का मिक्सचर जो है उसका उपयोग आप 10 टंकी में करें। किसान भाइयों, 10 टंकी आपके खेतों में 3 बीघा, 2.5 बीघा, 4 बीघा जितने में भी आए उसमें आप स्प्रे करें। इसका उपयोग 1 बीघे में ना करें, नहीं तो गेहूँ के पौधे की जो पत्तियाँ है वह जल जाएगी। इसलिए किसान भाइयों, 10 टंकी का जो घोल है आप उसका उपयोग करें। या फिर आपके पास 1 बीघा या 2 बीघे में स्प्रे करना है तो आप इसकी मात्रा को कम करके उपयोग करें। किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब